हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है, जहां कहानियां कथन की शक्ति के माध्यम से जीवंत हो जाती हैं। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है दी साइलेंट स्टॉकर, ए टेल ऑफ सस्पेंस। अंधेरे कमरे में जहां केवल चंद मोमबत्तियां जल रही थीं, सनी अपने डर से कांप रही थी। उसने देखा कि खिड़की के पास कोई चल रहा था। वह डरकर चिल्लाई, कौन है वहां? मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगी, ओ भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। तभी उसने दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज सुनी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। अब तेरी बारी है सनी। सनी के होश उड़ गए। वह जानती थी कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। वह फिर से दरवाजा बंद करके भागकर अपने कमरे में छुप गई। उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसे खतरा है। पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई और घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सनी डरी हुई थी कि कहीं उसका पीछा तो नहीं किया जा रहा है। क्या सनी सुरक्षित होगी? क्या पुलिस को कोई सुराग मिलेगा? यह सस्पेंस कहानी आगे क्या लेकर आएगी, यह देखने के लिए बने रहिए। ठीक है, कहानी आगे इस प्रकार बढ़ती है। पुलिस जब तक वहां थी, सनी को थोड़ा राहत महसूस हुई, लेकिन जब पुलिस चली गई तो वह फिर से डरने लगी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने बेडरूम में छुप गई। अचानक उसने कमरे में से कुछ आवाज सुनी। वह डरकर उठी और देखने लगी कि कहीं कोई तो नहीं है। लेकिन तभी उसने अपने बेडसाइड टेबल पर एक लिफाफा देखा। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर उसका नाम लिखा था। सनी ने धीरे से लिफाफा खोला और उसमें एक नोट था जिस पर लिखा था, अब तुम्हारा वक्त आ गया है सनी, मैं तुम्हें कहीं से भी पकड़ लूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। सनी के हाथ कांपने लगे। उसने नोट को फाड़ दिया और जल्दी से पुलिस को फोन किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। सनी डर गई कि कहीं पुलिस भी उसका पीछा तो नहीं कर रही है। वह अब बहुत डरी हुई थी। उसने अपने बेडरूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन उसे लगा कि कहीं से भी कोई उसका पीछा कर सकता है। सनी की जिंदगी में अब सस्पेंस और भी बढ़ गया है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए। यहां कहानी आगे इस प्रकार बढ़ती है। सनी बहुत डर गई थी। वह जानती थी कि उसका कोई खतरनाक दुश्मन है जो उसकी जान लेना चाहता है। वह रात भर जागती रही और हर आवाज पर डर कर उठ जाती थी। सुबह जब सनी ने अपने घर के बाहर देखा तो उसे अपने कार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। उसने जाकर देखा तो उस पर लिखा था, अब तेरी मौत नजदीक है सनी। वह डर गई और तुरंत अंदर भाग गई। उसने पुलिस को फिर से फोन किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वह जानती थी कि उसका खतरनाक दुश्मन पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सनी ने अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और अपने बेडरूम में छुप गई। वह जानती थी कि वहीं भी उसका दुश्मन उसे पकड़ सकता है। वह रो पड़ी और लगातार दुआ करने लगी, ओ भगवान, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा लो। तभी उसने कुछ आवाज सुनी। वह डर कर चिल्लाई, कौन है वहां? मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सनी को लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। वह डर कर कंपा रही थी और अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही थी। आखिर क्या होगा सनी का? क्या उसका दुश्मन उसे पकड़ पाएगा या वह कहीं से मदद पालेगी? इस सस्पेंस कहानी का अंत जानने के लिए बने रहिए। यहां कहानी का आगे का भाग। सनी बहुत डर गई थी। वह जानती थी कि अब उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने कमरे में छुपकर अपने फोन से मदद मांगने का प्रयास करना शुरू किया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को फोन किया और उसे अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। रोहित स्तब्ध रह गया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने लगा। पुलिस शीघ्र ही सनी के घर पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वे सनी को थाने ले गए और उससे पूछताछ शुरू की। सनी ने बताया कि उसके पास कोई दुश्मन नहीं है और वह अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। पुलिस ने उसकी मदद का वादा किया और उसे सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध किया। कुछ दिन बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। उन्हें पता चला कि सनी का एक पड़ोसी उसकी जासूसी कर रहा था और उसे मारने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
सनी बहुत राहत महसूस कर रही थी। उसने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और अब वह अपने सामान्य जीवन में वापस लौट आई। लेकिन वह अब हर समय सतर्क रहती है कि कहीं कोई उसका फिर से पीछा न करे। यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार की कहानियों और रोमांचों के लिए बने रहे। इस कहानी कहने वाली यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें।